नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष की पाठशाला में। मैं हूं आशीष और आज हम HTML के MCQ प्रैक्टिस सेट तीसरे के वीडियो को देखने जा रहे हैं। इसमें हम आपको अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में बताएंगे, यानी कि हमने 40 तक MCQ कर लिए थे, अब 40 के आगे जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है आज का सवाल है 41 नंबर का कि HTML में बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए CSS की कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। एक दिन मैंने आप सभी को जो है CSS के बारे में बताया था, तो इसमें मैंने इसके बारे में भी आपको जो है सजेस्ट किया है। तो इसका जवाब क्या होगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, मैंने इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला है कलर, दूसरा है BG कलर, तीसरा है बैकग्राउंड डैश कलर और चौथा है BG डैश कलर। यहाँ पे आपको HTML में नहीं पूछा है, आपको पूछा है यहाँ पे CSS में। ठीक है, कि CSS की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो इसका जो है जवाब हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा, नंबर 3 बैकग्राउंड कलर। वही अगर HTML में पूछा होता तो उसका क्या होता है, BG कलर इक्वल टू। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि अगर हमें टेक्स्ट का रंग बदलना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे CSS की कौन सी जो है प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। क्या वह फॉन्ट कलर होगा कि टेक्स्ट कलर होगा या BG कलर होगा, क्या होगा इसका जवाब, यह आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है 43 नंबर का कि HTML में अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो। ड्रॉप डाउन का लिस्ट का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे कि कहीं हम अगर हमें डिस्ट्रिक्ट चुनना हो या जो है स्टेट चुनना हो या क्वालिफ़िकेशन चुननी हो, तो हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि लिस्ट का बॉक्स होता है जिसे सेलेक्ट करने पे वह नीचे की ओर गिरता है। तो यह बनाने के लिए हमें किस टैग का यूज करना होगा, ऑप्शन का, सेलेक्ट का, लिस्ट का या ड्रॉप का, किसका करना होगा, इसका आप जो है जवाब मुझे बताएं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नंबर B सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर का। यहाँ से आपसे पूछा है 44 में कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के विकल्प, अगर जैसे हमें विकल्प बनाना होगा तो उसके ऑप्शन में जोड़ने के लिए किस टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन जोड़ने के लिए आइटम का, चूज का, ऑप्शन का या वैल्यू का, 4 विकल्प हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, नंबर 3 ऑप्शन। ठीक है, जैसे ऑप्शन ओपनिंग टैग में लिख देंगे ऑप्शन, बीच में विकल्प दे देंगे, फिर ओपनिंग टैग से इसको क्लोजिंग टैग में ऑप्शन को बंद कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चेक बॉक्स बनाने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाएगा, यानी कि अगर चेक बॉक्स बनाना होगा तो इनपुट टाइप क्या करेंगे। ठीक है, केवल चेक करेंगे कि चेक बॉक्स करेंगे, टिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन B चेक बॉक्स। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न जो है रेडियो बटन के ऊपर पूछा है कि रेडियो बटन बनाने के लिए कौन सा इनपुट टाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको भी पता है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट में बताइएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर का। HTML में मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कराना होगा। ठीक है, अगर हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कराना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि एड्रेस, कमेंट, मैसेज इसे लिखना होता है, तो इसे हम सिंगल लाइन में इनपुट टाइप नहीं किया जा सकता ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन का यूज करेंगे। तो मल्टी लाइन के लिए किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे। किसका, टेक्स्ट एरिया का। अगर सिंगल लाइन होता तो हम इनपुट टाइप में उसको टेक्स्ट लिख देते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे मल्टी लाइन जब होगा तो यहाँ पे किसका यूज होगा, टेक्स्ट एरिया का। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दिया है, ये नहीं, नंबर C जो है ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नंबर C टेक्स्ट एरिया। अगला प्रश्न है 48 नंबर का। वेब पेज में इमेज का पाथ बताने के लिए, अगर इमेज का हमें कोई पाथ बताना होगा, ठीक है, अगर सोर्स बताना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, तो इमेज SRC। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया, ये इमेज SRC का मतलब होता है सोर्स। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर का जो सवाल है, इसमें पूछा गया है कि हाइपरलिंक का URL निर्धारित करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइपरलिंक के लिए URL पूछा है।
तो इसका जवाब क्या होगा? तो HTML में जब भी कोई हाइपरलिंक का URL जो है निर्धारित किया जाता है तो यहाँ पे हम href का यूज करेंगे। ठीक है, इसका पूरा क्या होता है? तो पूरा होता है href। इसमें a विकल्प नहीं है इसलिए हम href को लगा रहे हैं। अगर a होता, ठीक है, तो हम किसका विकल्प मारते? a का मारते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 50 नंबर का। इमेज उपलब्ध न होने पर वैकल्पिक टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करेंगे? अगर हमारे पास कोई इमेज जो है उपलब्ध नहीं हो गया और हमें ऑप्शन में टेक्स्ट को दिखाना होगा तो किसका यूज करेंगे? तो इमेज के साथ अगर हमें अगर अल्ट करते हैं यानी कोई अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट का उपयोग तब किया जाता है जब किसी कारणवश इमेज लोड नहीं हो रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस समय हम किसका यूज करते हैं? ALT का यूज करते हैं, ऑप्शन सी। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। अल्ट का तो फुल फॉर्म होता है यानी पूरा नाम अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर का। 51 में पूछा है कि HTML में नंबर्ड लिस्ट किस टैग से बनता है? अगर हमें नंबर बनाना हो गया, जैसे 1 2 3 बनाना हो गया, तो किससे बनाते हैं? तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैंने पढ़ाया है ऑर्डर, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ये होता है। तो ऑर्डर लिस्ट में नंबर आते हैं, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? OL का। ठीक है, जबकि UL क्या होता है? अन ऑर्डर लिस्ट, जिसमें आप बुलेट वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं 52 का। HTML में बुलेट लिस्ट किस टैग का यूज करते हैं? तो इसका जवाब मैंने आपको बता दिया है। इसका जवाब आप मुझे क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे। इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 का कि लिस्ट आइटम के लिए कौन सा टैग यूज होता है? अगर हमें लिस्ट बनाना होगा तो किसका यूज करेंगे? ये सभी क्या है? आसान प्रश्न है। इसका जवाब आप सभी को पता है, मैंने क्लास में भी बताया है। ठीक है, तो इसका जवाब आप मुझे क्या करिए? कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो पहले बताएगा उसका जो है पिन कमेंट में कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 का। इसमें पूछा गया है कि HTML में अगर किसी सेल को मर्ज करना होगा तो किस एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे? ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? सेल को अगर मर्ज करना होगा, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब हम कोई सेल हॉरिजॉन्टल रूप में बनाते हैं यानी एक कॉलम को जो है मर्ज करना होगा तो उसके लिए हम कॉल स्पॉन का यूज करते हैं। ठीक है, वही अगर वर्टिकल रूप से अगर हमें रो को मर्ज करना होगा तो रो स्पान का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कि क्या पूछा है? सेल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? कॉल स्पॉन का होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर सेल पूछेगा यानी कि कौन सा सेल, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो उसको हम किस में करेंगे? उसको हम करेंगे कॉल स्पॉन में। ठीक है, जबकि वर्टिकल होगा तो उसको किस पे करेंगे? रो स्पॉन में, क्योंकि रो क्या होता है? वर्टिकल होता है और कॉलम हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि TD रो स्पॉन 3, ठीक है, कॉलम स्पॉन 4, तो ये इसका जो है ऑप्शन में मैंने विकल्प के रूप में बताया। ठीक है, तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट करें। अगला प्रश्न है 55 में पूछा है कि HTML टेबल में रो मर्ज करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रो मर्ज करना होगा तो हमें रो स्पान का यूज करना है, कॉलम करना होगा तो कॉलम स्पान का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 का जो हमारा सवाल है, इसमें पूछा गया है कि HTML5 में प्रोसेस बार दिखाने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं? ठीक है, तो प्रोसेस बार दिखाने के लिए यहाँ पे 4 विकल्प है जिसमें से हमें प्रोसेस का यूज करना है। ठीक है, नंबर C प्रोसेस टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, इसे आमतौर पर जो है फाइल डाउनलोड पर या अपलोड या किसी अन्य जो प्रोसेस यानी जिसमें लोडिंग हो उस रूप में दिखाने के लिए हमें इस टैग का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर का। इसमें पूछा है कि HTML में मेजरमेंट दिखाने के लिए यानी माप दिखाने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? ठीक है, मेजरमेंट के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? तो HTML में जो है मेजरमेंट दिखाने के लिए ऑप्शन A इसका हो जाएगा मीटर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मीटर। इसका प्रयोग किया जाता है। इस टैग के द्वारा हमें निश्चित सीमा यानी एक निश्चित रेंज को जो है अधिकतम इसका ज्ञात पता कर सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम दोनों रूप से। ठीक है, तो इसी का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगला हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर का। इसमें बोला है कि HTML में वेब पेज के अतिरिक्त जानकारी मेटा डेटा देने के लिए, यहाँ पे हमसे पूछ दिया मेटा डेटा देने के लिए यानी कि वेब पेज में अगर मेटा डेटा देना होगा तो कौन सा टैग का यूज करेंगे? तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर HTML में आपको वेब पेज की किसी भी जानकारी को, ठीक है, उसके अतिरिक्त अगर मेटा डेटा देना होगा तो यहाँ पे मेटा टैग का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इस टैग का उपयोग हम वेब पेज के जो है राइटर, विवरण या कीवर्ड्स के लिए या ब्राउजर को पेज पे प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, या किसी निर्देश के लिए, ठीक है, हेडर सेक्शन देने के लिए इत्यादि के लिए हम कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं मेटा डेटा। ठीक है, अगला प्रश्न है 59 में हमसे क्या पूछा है
कि HTML का न्यूनतम प्रमुख संस्करण, यहाँ पे जो है संस्करण का मतलब आपको पता होगा वर्जन, ठीक है, वर्जन यानी कि HTML का सबसे नया वर्जन क्या है, तो इसका जवाब जो है आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में, इसी जो है वीडियो में आपको कई बार जो है वर्जन आपको दिखाया गया है, तो आपको पता होगा। तो इसका जवाब क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर का कि HTML किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो ये बहुत ही जो है सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल प्रश्न भी है, सभी लोगों को यह पता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि एक कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, ना प्रोग्रामिंग है, ना क्वेरी है, ना स्क्रिप्टिंग है, कैसी है, मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। इसके द्वारा आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक। तो आज हमने 60 प्रश्नों को पूरा देख लिया। जो लोग चैनल पर नए होंगे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट करिएगा, तब मैं जाके आपको इस सेशन का नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको टोटल 60 प्रश्न HTML से करा दिए हैं, तो किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा जो है, इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पर आपको और भी प्रश्न चाहिए तो आप क्या करिए, मुझे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं जो है अगली वीडियो लाऊंगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें ला रहा हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। इससे पहले वाले 2 वीडियो को जिसने नहीं देखा होगा उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जा करके वो भी देख लें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।